यूपी विधानसभा के अंदर सरकार ने बिकरू कांड और विकास दुबे एनकाउंटर पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें यूपी पुलिस की कार्रवाई को सही बताया गया है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम ने मामले की जांच की और 10 जुलाई को हुए एनकाउंटर को जवाबी कार्रवाई बताते हुए सही ठहराया गया है। आपको बता दें, कमेटी ने यह भी कहा है कि इस बात के सबूत मिले हैं कि दुबे और उनके गिरोह को स्थानीय पुलिस और प्रशासन का संरक्षण हासिल था। कमेटी ने ऐसे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच की सिफारिश की है। आपको बता दें कि विकास दुबे को गिरफ्तार करने उसके गांव बिकरू गए पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें डीएसपी समेत 8 जवान शहीद हो गए थे। तो आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर शायद सबसे चर्चित एनकाउंटर्स में माना जाता है और यूपी पुलिस का जो रवैया और जो जांच थी वो लगातार सवालों के घेरे में थी। किस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि एक पैनल का गठन करके इस मामले की जांच की जाए। इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट दरअसल अप्रैल में ही सौंप दी थी, मगर इस रिपोर्ट को अब योगी सरकार ने कल सदन में पेश किया और इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं जो कि एनकाउंटर से जुड़ी हुई कही गई हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस की भूमिका को पूरी तरीके से पाक साफ करार दे दिया गया है, एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि बहुत सारे जो स्थानीय अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, उनकी गैंगस्टर के साथ सांठगांठ थी और उनका संरक्षण भी मिला हुआ था और उन पर कार्रवाई करने की भी सिफारिश इस पैनल की रिपोर्ट में की गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार के द्वारा गठित ये पैनल था और इस पैनल की रिपोर्ट अप्रैल में ही आ चुकी थी। कल जाकर इस रिपोर्ट में क्या कुछ आया है ये सामने रखा गया योगी सरकार द्वारा और इनकाउंटर से भी जुड़े बहुत सारे दिलचस्प तथ्य इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किए हैं। एक बार फिर से जो यूपी पुलिस का वर्जन था इस पूरे एनकाउंटर को लेकर, खासकर उसी को दोहराती हुई ये पैनल की रिपोर्ट है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विकास दुबे दरअसल पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था और उसने सबसे पहले पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर उन पर गोलियां बरसाई और जवाबी कार्रवाई करने की वजह से पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें विकास दुबे चोटिल हो गया, उसको गंभीर चोटें आई और जब तक अस्पताल ले जाया गया उसकी मौत हो गई थी। तो आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की अनिला सिंह मौजूद हैं। अनिला सिंह, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये घटना यूपी में हुई, ये इस पैनल का गठन यूपी सरकार ने किया, कटघरे में यूपी पुलिस थी, उन्हीं की रिपोर्ट आई और अब क्लीन चिट भी दे दिया गया। आपको लगता है कि इस रिपोर्ट में सही तथ्य सामने आए हैं? बड़ी अजीब बात है, एक अपराधी और उसके अपराध को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। एक पुलिस जो है जब एनकाउंटर में उसको मारती है तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। खैर, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में क्लीन चिट मिली है, बिल्कुल ठीक क्लीन चिट मिली है। एक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटती है, ये शख्स जो है भागने का प्रयास करता है, बदले में गोली चलाता है पुलिस पे, तो पुलिस तो वापस गोली चलाएगी और उसमें अगर मर जाता है बिल्कुल ठीक हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बेहद खुश है। ये वही शख्स है जिसने पता नहीं अनगिनत अपराध किए और भागने से पहले इसने पुलिस वालों की हत्याएं करी और उसके बाद जब ये पकड़ा जाता है और हम जानते हैं कि किस प्रकार से गाड़ी पलटती है, भागता है, गोली चलती है, एनकाउंटर होता है और ये मारा जाता है। ये रिपोर्ट में आया हुआ है, बिल्कुल सही आया हुआ है और ये उदाहरण और स्थापित हो गया उत्तर प्रदेश में। गलत काम मत करो, अपराध मत करो। एनकाउंटर करोगे यानी कि पुलिस पे गोली चलाओगे तो पुलिस तुम्हारी आरती नहीं उतारेगी, वापस गोली चलाएगी और उसमें मर भी सकते हो, घायल भी हो सकते हो। अनिला सिंह, रिपोर्ट के कुछ तथ्य हैं जो कि इस समय हमारे हाथ लग चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर के बारे में जो बातें कही हैं वो मैं आपके सामने और दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। उसमें कहा गया है कि एक गाय भैंस का झुंड पुलिस की गाड़ी के सामने आ गया था, जिसकी वजह से गाड़ी फिसल गई, उसके बाद वो उलट भी गई और इसी के दौरान कुछ पुलिसकर्मी जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेहोश हो गए। उसके बाद इस मौके का फायदा उठाते हुए विकास दुबे वहां से भाग निकला। उसने एक पुलिस वाले की रिवॉल्वर भी छीन ली और उस रिवॉल्वर से उसने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग भी की और उसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को चोट लगी। ये जो कुछ तथ्य हैं जो कि यूपी पुलिस भी लगातार अपनी ओर से कह रही थी और इस रिपोर्ट में भी दोहराया गया है,
आपको लगता है इस पे आसानी से यकीन किया जा सकता है? जी, अनिला सिंह, आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। मगर जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, विकास दुबे एनकाउंटर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर यूपी सरकार के ही द्वारा गठित एक पैनल की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें उसने यूपी पुलिस की कार्रवाई को सही बताया है, उन्हें क्लीन चिट दे दी है। आपको बता दें, साथ ही इस पैनल रिपोर्ट में बहुत सारी बातें एनकाउंटर को लेकर भी कही गई हैं। एनकाउंटर के बाद जब यूपी पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, तो जो यूपी पुलिस ने अपने जवाब में कहा था, कुछ वैसी ही बातें इस रिपोर्ट में भी दोहराई गई हैं। साथ ही एक और खास बात है जो कि पैनल रिपोर्ट में कही गई है कि बहुत सारे जो सरकारी अफसर थे उनका गैंगस्टर के साथ सांठगांठ थी, और अब देखना होगा, सिफारिश की गई है कि उन अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार इसको कितना गंभीरता से लेती है। और ज़्यादा बातचीत करने के लिए अनिला सिंह हमारे साथ वापस आ चुकी हैं। अनिला सिंह, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि इस रिपोर्ट में एनकाउंटर को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं, उस पर्टिकुलर घटना के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये आए दिन हम ऐसे हादसे और एक्सीडेंट्स देखते हैं सड़कों पर, जब जानवर सामने आ जाते हैं और गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। अगर यहाँ पर भी अगर वही चीज हुई है, सेम चीज हुई है कि सामने अगर जानवर आ जा रहे हैं, हार्ड ब्रेक लगाया या जो भी है, गाड़ी पलट जाती है, और जब गाड़ी पलटती है तो सर पे चोट लगने की वजह से अगर कुछ पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं और मौका देखकर ये भागता है, तो क्या आप कहेंगे ये फिल्मी कहानी है? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ अनिला सिंह जी, बिल्कुल भी फिल्मी कहानी मैंने तो इस शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, मगर कुछ जो तथ्य हैं उन पे थोड़ा भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत तथ्य हैं, मगर साथ ही साथ अनिला सिंह जी, एक और बात ये है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे और बाकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, जिन्होंने एक तरीके से संरक्षण देकर रखा था गैंगस्टर को, और उन पर भी अब कार्रवाई की बात कही गई है। अब योगी सरकार इस सिफारिश का और इस तथ्य का क्या करेगी? कब तक हम कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? कुछ नाम सामने आए थे, वो अधिकारी सस्पेंडेड भी हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है। अच्छा, तो इसका कोई टाइमलाइन है कि ये कब तक हो पाएगी? क्योंकि अगर यूपी पुलिस को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई है और कुछ अधिकारियों के नाम इस रिपोर्ट में लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है, उम्मीद यही है कि इन अधिकारियों पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो क्या कोई टाइमलाइन सेट की गई है? कार्रवाई तो हो ही रही है ना, जब वो सस्पेंड करा दिए गए हैं और विभागीय कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है, तो मेरे ख्याल से उसका इंतजार करना चाहिए कि क्या निर्णय निकलता है। पर मुझे लगता है कि इतनी एनर्जी टाइम वेस्ट हम एक अपराधी के लिए क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अनिला सिंह जी, बिल्कुल भी नहीं। वे में अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं। ये अपराधी होता है, एक अपराधी कम हुआ, उसके मर जाने से पता नहीं कितना अपराध प्रदेश में कम हुआ है। माफ कीजिएगा अनिला सिंह जी, ये बिल्कुल भी हम लोग विकास दुबे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात यूपी सरकार और यूपी पुलिस की हो रही है, उनकी कार्रवाई की हो रही है, जो कि लगातार सवाल के घेरे में थी। विकास दुबे के साथ क्या हुआ उसके बारे में हो रही है, विकास दुबे को डिफेंड कोई भी नहीं कर रहा है। अच्छा, साथ ही एक बात और ये भी है कि ये रिपोर्ट एक ऐसे समय में सामने आई है जब यूपी पुलिस माफ कीजिएगा यूपी में बस कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। लगातार इस बात की चर्चा होती रही है कि योगी सरकार जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है इस रिपोर्ट का उस बात पर कोई असर होगा? देखिए, ब्राह्मण जाति के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने पर अगर विपक्ष को बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, तो ऐसे अपराधी उन्हीं को मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी जाति, और चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई और जाति का हो, अगर वो अपराधी है, हमारे लिए अपराधी है, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। अगर वो पुलिस पे गोली चलाएगा तो वापस गोली चलाएंगे, उसको जेल में ठूसेंगे। अगर उसने अवैध इमारतें खड़ी की हुई हैं उनको ध्वस्त करेंगे, उन पे कब्जा वापस लेंगे। ये हमारा मोडस ऑपरेंडी रहता है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी यही रहेगा। अपराधियों की वकालत जिनको लोगों को करनी है जाति का नाम लेके, वो करते रहे, ये चीज उन्हीं को मुबारक हो।
ठीक है जी। अनिला सिंह जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय इस बड़ी खबर पर रखने के लिए। आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी की प्रवक्ता लगातार यूपी पुलिस और यूपी सरकार की कार्रवाई का बचाव भी कर रही हैं और ऐसा ही कुछ इस रिपोर्ट में भी देखने को मिला है, जहां पर विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस को यूपी सरकार के ही पैनल ने क्लीन चिट दे दी है।